बॉलीवुड एक्टर अनंत जोशी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड एक्टर अनंत जोशी, जो कि फिल्म अजय में नजर आए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाया है। तो अनंत, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सुमित। थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा लग रहा है। अनंत, मुझे ये बताइए कि आपने फिल्म में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का किरदार निभाया है। तो हालांकि अगर आपके मैं फिल्मोग्राफी की बात करूं तो आपने काफी तरीके के आपने किरदार निभाए, तो ये फिल्म आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी? आई थिंक किसी भी तरह की बायोपिक सुमित के एक एक्टर के लिए एक एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप किसी आप एक फिक्टिशियस कैरेक्टर का सहारा नहीं ले रहे होते। आप एक एक बने बनाए आप एक दिमाग में बनाए हुए किरदार को नहीं जी रहे होते। आप एक रियल लाइफ एक कैरेक्टर को जी रहे होते हैं, जिसकी एक अपनी पर्सनल हिस्ट्री, अपनी पर्सनल एक बैकग्राउंड रहा है, अपना एक पर्सनल वैल्यू सिस्टम रहा है। तो उसको रीलिव करना किसी भी एक्टर के लिए मुझे लगता है बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है। तो जब मेरे पास पहली बार ये ऑफर आया कि एक बायोपिक करनी है, तो मुझे लगा यस। भी वो बायोपिक है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जो कि इतने सेलिब्रेटेड चीफ मिनिस्टर हैं हमारे देश के। तो मुझे थोड़ा सा ये घबराहट हुई कि योगी योगी आदित्यनाथ के बारे में जनता दरअसल उनके इंटरव्यूज के थ्रू, क्योंकि उनके खुद के इतने कैंडिड इंटरव्यूज हैं, इतने अमेजिंग मोमेंट्स रहे हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। तो उसको जानने में एक तो ऑडियंस को क्या दिलचस्पी होगी, क्योंकि रियल कंटेंट है बाहर। और दूसरा ये कि उस बार तक पहुंचना वो बड़ा हाई बार है। हम्म। तो पहले मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, उनकी कहानी तो सभी जानते हैं, उनको तो सभी एज अ चीफ मिनिस्टर वो पूरी जर्नी, सांसद टू चीफ मिनिस्टर, पूरी सबकी सभी ने उसकी जर्नी देखी हुई है उनकी। तो लेकिन जब मुझे ये पता चला कि नहीं, ये कहानी जो है वो उनके चीफ मिनिस्टर से बनने पहले की है, तब उसने मुझे बहुत एक्साइट किया एज एन ऑडियंस और एज एन एक्टर भी। कि हाँ, ये कहानी मैं देखना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि क्यों पहाड़ के एक छोटे गांव से आया हुआ लड़का, जो कि ग्रेजुएशन करने शहर आया है, उसने क्यों सन्यासी बनने का सोचा। और एक सन्यासी बनने के बाद में क्यों एक राजनेता बनने के बारे में सोचा। वो मैं जानना चाहूंगा ये कहानी। ये तो एज एन ऑडियंस और एज एन एक्टर दोनों ही दोनों दोनों में जिज्ञासा इक्वल थी। तो पर जैसा आपने आपने बताया कि आपको जब पता चला कि ये आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले की इसमें कहानी भी दिखाई जाएगी, तो आपने इस किरदार की तैयारी कैसे की? मेरे पास तैयारी के लिए क्योंकि क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है योगी जी के लाइफ के बारे में जिसको कि बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है नहीं। क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद काफी हुई, एक सांसद बनने के बाद लोगों ने उनका सफर देखा है। पर एक एक एज अ सन्यासी, एक मठाधीश और एज अ कॉमन गाय फ्रॉम द माउंटेन्स, उसके बारे में कोई नहीं जानते हैं। अजय के बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में काफी लोग जानते हैं। जैसे मुझे भी नहीं पता था कि उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है और वो उत्तराखंड से आते हैं। मुझे हमेशा ही लगता था कि वो योगी आदित्यनाथ हैं जो कि सन्यास के बाद जब, क्योंकि पुनः आपका नामकरण होता है एज अ सन्यासी। तो ये सबके बारे में मुझे फिल्म के रिसर्च के दौरान ही पता चला। तो उनकी फैमिली मेंबर्स के इंटरव्यूज, उनकी उनकी बहन से एक बार फोन कॉल पे बातें, और उनके मठ में उनके साथ जो थे मठ के सदस्यों के साथ बातचीत, उनसे मुलाकात, पुरानी फोटोज, पुराने वीडियोस जो मठ ने प्रोवाइड कराए, तो उनके थ्रू मैंने ये सारी थोड़ी मेहनत की, थोड़ा रिसर्च किया। और किसी भी किरदार को करने के लिए आई थिंक उसकी संवेदनाओं को समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने आई थिंक उसी पे ज्यादा मेहनत की कि उस उन संवेदनाओं से ऑनेस्टी रखी जाए, उनको किसी तरह से मिमिक ना किया जाए, बस ताकि वो कैरिकेचर ना बन जाए। क्या तो क्या फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी कि आपकी उस वक्त मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई? क्योंकि नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, उसके रिलीज दौरान, उससे पहले या उसके बाद मेरी अभी तक योगी जी से मुलाकात नहीं हुई है। पर भविष्य में मैं पक्का मिलना चाहूंगा उनसे, क्योंकि आई तो थिंक आपने आई कुछ थिंक अपना मैसेज नहीं भेजा, या तो उनका कुछ फिल्म देखने के बाद आया हो
रिव्यू आया नहीं, हो? मैं अभी तक, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके करीबी या उन्होंने खुद इस फिल्म को अभी तक देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि ऐसा कोई भी मैसेज मुझे फिलहाल रिसीव नहीं हुआ है। पर मैं चाहत रखता हूँ कि वो इस फिल्म को देखें और हमारी जो मेहनत है उसको क्योंकि उन्हीं के और लाइफ के सबसे बारे बड़ी में बात यह है कि अनंत, आपको ये फिल्म ऑफर कैसे हुई? क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आपने कई तरीके के किरदार निभाए हैं। एक तरफ जी आपने गंदी बात, दूसरी तरफ जी पौरुषपुर में भी आप नजर आए थे। जी। तो ये आपको फिल्म कैसे ऑफर हुई? आई थिंक एक एक रेंज एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो तो जो वैभव हैं, जिन जो कि एंटी कास्टिंग में जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो वो क्योंकि उनके साथ मैं पहले काफी काम कर चुका हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उस रेंज से वाकिफ थे। तो मैं कहूँगा कि जब जब रविंद्र गौतम जो हमारे डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो एक ऐसा चेहरा ढूंढ रहे थे जो कि जो कि उस प्रोसेस से निकलने को तैयार हो, जो इस जर्नी के लिए एप्ट हो। तो आई थिंक वैभव ने मेरा नाम सबसे पहले सजेस्ट किया रविंद्र जी को, जो डायरेक्टर को, कि आप आनंद से मिलके देखिए। एंड जहाँ तक बात है तरह तरह के किरदार को करने की, तो आई थिंक ये तो किसी भी एक्टर का एक सपना होता है कि वो हर रेंज के एक किरदार को जी सके और उसके साथ जस्टिफिकेशन कर सके। तो भले ही मेरा किरदार गंदी बात का हो, या पौरुषपुर में एक राजा का हो, आदित्य प्रिंस जो मैंने किया, या फिर ट्वेल्थ फेल में प्रीतम पांडे का हो, तो वो ना एक एक अच्छे अच्छी जर्नी रही जहाँ पे कि जो मेकर्स हैं वो आप में वो गुंजाइश और वो पोटेंशियल देख पाते हैं। तो तो मेरे लिए ये सीधे कास्टिंग डायरेक्टर वैभव जो है उनसे आया, और फिर उसके बाद रविंद्र जी इस बात को लेके काफी पॉजिटिव थे कि मैं ये रोल कर पाऊंगा। जबकि कई कई काफी लंबे टाइम तक मुझे एक घबराहट थी कि शायद मैं योगी जी को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके चाहने वाले वैसे ही बहुत हैं यहाँ पे। और तो एक रिस्क काफी बड़ा था। लेकिन रविंद्र गौतम को बहुत शुरू से ही रहा कि नहीं, तुम कर लोगे। और जब इसका ट्रेलर आया था उस वक्त ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा हो सकता है। जी लेकिन अगर हम कहें तो कुछ मतलब खास मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं, तो आपको लगता है फिल्म को आगे चल के मौत मिल सकता है? जी, माउथ पब्लिसिटी, देखिए हमने एक बड़ी ईमानदार कोशिश की, एक अच्छी फिल्म बनाने की, एक अच्छी एक साधारण आदमी की असाधारण कहानी को दिखाने की। उसके मामले में हम बड़े ही ऑनेस्ट रहे, उसके पोर्ट्रेयल में। और जो भी लोग फिल्म को देख रहे हैं उस चीज़ को बहुत सराह रहे हैं। कि फिल्म कोई एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है, फिल्म किसी भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एडवर्टाइज नहीं करती है। हाँ, फिल्म एक व्यक्तिगत जर्नी को एडवर्टाइज करती है, जो कि एक किताब का हिस्सा पहले रह चुकी है, पब्लिक फोरम पे काफी टाइम से है। तो उसमें हम काफी ऑनेस्ट रहे, और जो भी उस फिल्म को देख रहा है वो उसको ऑनेस्टी को अप्रिशिएट कर रहा है और लोगों तक पहुंचा रहा है। तो माउथ पब्लिसिटी तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है ही। और इससे पहले भी मैंने जो प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे ट्वेल्थ फेल है, वो भी बहुत धीमे से स्टार्ट हुई और इट बिकेम अ रेज, लाइक इट बिकेम अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म। तो वैसे ही एक आशा रखता हूँ कि लोग देखेंगे और लोग उस सिंसियरिटी को सराहेंगे, और ऑडियंस उस मामले में बहुत फेयर होती है। जहाँ पे आप ईमानदार हैं अपने अपने काम को लेके, उस ईमानदारी को सराहती है। तो आशा है कि आप, आपके दोस्त, जो लोग भी फिल्म देखेंगे वो इसको बताएंगे, और अगर उन्हें वो सिंसियरिटी अच्छी लगेगी तो वो औरों को बताएंगे फिल्म देखने के लिए। तो अनंत, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुमित।